हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। और आज का जो विषय हमारा है बहुत ही मजेदार है। क्या है? आज हम एक संबंध पता करने वाले हैं। हाँ भाई, इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है ये देखने वाले हैं। किनका? लासा और मासा का। कैसे संबंधी हैं एक दूसरे के ये, ओके। और उन संख्याओं का जिनका हम लासा और मासा निकालते हैं। तो टॉपिक है हमारा संख्याओं तथा उनके लासा और मासा के बीच संबंध। अंग्रेजी में बोले तो रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर HCF एंड LCM। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब मान लो, देखो ये अलग अलग है बेटा। मान लीजिए अगर दो संख्याएं होंगी, तीन होंगी, सबके लिए अलग अलग है। तो दो संख्याओं के लिए पहले हम एक संबंध पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। और आपकी NCERT में बेटा दो ही संख्याओं के लिए दिया भी हुआ है, ओके। लेकिन हो सकता है आपकी साइड बुक में और भी दे रखा हो, तो चलिए देख लेंगे अभी। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए क्या संबंध होने वाला है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही छोटा संबंध है। क्या है भाई? बहुत ही मजेदार सा। इनका बहुत सिंपल है। क्या है कि उन दोनों धनात्मक पूर्णांक, मान लो A और B अगर धनात्मक पूर्णांक है, इनका लासा और मासा निकालू मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं कि मासा किसका? AB का गुणा किससे कर दूं? अगर मैं लासा से, किससे गुणा कर दूं? लासा AB का। तो बेटा इन दोनों का अगर मैं गुणनफल देखूं तो ये किसके बराबर होगा? ये इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और यही रिश्ता है, बस ये रिश्ता यही कहलाता है बेटा। क्या है कि मासा AB का मासा और AB का लासा का अगर गुणनफल करें तो वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बस ये छोटा संबंध है जो आपको पढ़ना था। तो अगर मान लो आपको मासा निकालना पड़े और लासा दिया हो, दो संख्याएं दी, तो क्या करो? लासा को भाग में भेज दो, उधर भाग में चला जाएगा और ये निकल आएगा। मान लो मासा दिया हो, लासा निकालना हो, तो मासा को भाग में कर देना, हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहला संबंध तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए। अभी इस पे आधारित कुछ सवाल भी अभी हम करेंगे, टेंशन ना लीजिए, ओके। बिना सवालों के नहीं जाएंगे हम, ओके। अब अगला मान लीजिए दूसरा, जो आपकी NCERT किताब में तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारी साइड बुक्स में पढ़ने के लिए दे रखा, तो चलिए पढ़ लीजिए। क्या है भाई कि किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांकों A, B और C के लिए। किसके लिए बालक? C के लिए। अब मान लो तीन धनात्मक पूर्णांक हो जाए, तब क्या करेंगे हम? यहां पे थोड़ा सा ये जो इनका जो रिश्ता है थोड़ा पेचीदा सा है। उनका तो सीधा सीधा रिश्ता समझ में आ गया, हाँ भाई ये तो इनके ऐसे संबंधी है, सीधे सीधे संबंधी हो गए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो बेटा क्या करने वाले हैं? अब इनका संबंध कैसा है भाई? अच्छा है, बुरा है, कौन सा, क्या रिश्ता रखते हैं ये? तो जरा ध्यान से देखो। मान लो अगर आपको लासा दिया हो और मासा निकालना हो। क्या निकालना हो? मासा। समझिएगा, अगर मुझे मासा निकालना है किसका? A, B और C का, और मुझे लासा दिया है, तो ये किसके बराबर होता है? ध्यान दीजिए बेटा। मासा ABC का किसके बराबर होगा? ये होगा A गुणा B गुणा C। पहले तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कर लो। कर लिया? उसके बाद गुणनफल किसका करो? मासा निकालना है तो यहां किसका? गुणा लासा किसका? A B C का, ओके। तो भाई ABC मतलब तीनों संख्याओं का गुणनफल, गुणा किसका है? लासा तीनों संख्याओं का। बटे में भी कुछ होगा। क्या होगा सर? ध्यान से देखो बेटा, बटे में क्या होने वाला है? लासा किसका? AB का गुणा लासा किसका? BC का। मतलब इनका अलग अलग भी लासा आपको निकालना पड़ेगा। AB का अलग लासा, BC का अलग लासा, और गुणा लासा किसका? CA का। किसका होगा बालक? CA का या फिर AC का, किसी का भी बोल दो। तो ये हो गया हमारा पहला सूत्र जिसमें हम मासा निकालते हैं तीन संख्याओं का, और जब हमें लासा दिया होता है तीन संख्याओं का। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा ये थोड़ा सा पेचीदा है, एनसीईआरटी में नहीं है,
तो ऐसा ये भी नहीं कि आएगा ही, ये आएगा नहीं मतलब पेपर में आने का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप देख लीजिएगा। ओके, एक आध सवाल मिल जाए तो ये मत सोचिए कि हाँ भाई किताब में सवाल हो तो ये मत सोचना कि ये सर कैसे होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला। अब मान लो हमें क्या निकालना है, इसका मासा निकालना हो। क्या निकालना हो भाई? मासा निकालना हो। ध्यान से देखो, मतलब मासा तो निकाल लिया हो, हमें लासा निकालना हो। मान लीजिए लासा किसका? A, B, C का लासा निकालना हो। ओके, अब क्या करो इसके लिए सीधे पहले फिर से A गुणा B गुणा C करो, तीनों संख्याओं गुणनफल कर लो। कर लिया। अब ध्यान से देखो, जब मासा निकालना तो यहां लासा 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 था, इस लासा 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 की जगह मासा 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 कर दो, हो गया। समझ में आ गया? राइम बन गया भाई। क्या हो गया? ये हो गया मासा का ABC का। अरे समझ में आ गया? बटे में आ जाओ भाई, बटे में क्या होगा? मासा किसका? A, B का गुणा मासा किसका? B, C का गुणा मासा किसका? C, A का। समझ में आ गया? तो इस प्रकार आप ये भी अपना कर लिए। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा, ये दो रिश्ते हैं जो आपको याद रखने हैं, ये रिश्ते ये कहलाते हैं। ओके, आप पूछ रहे थे ना रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये बेटा रिश्ता कहलाता है इन दोनों का। ओके, जब तीन संख्याओं की बात हो। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे तीन संख्या, जैसे 2 का क्या होता है? मासा गुणा लासा बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल। कभी भी ये मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि लासा ABC का गुणा मासा ABC का, और वो कर देते हैं A गुणा B गुणा C के बराबर हो जाएगा। बालक ऐसा नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये कहीं से भी अगर आपको ध्यान आए तो बेटा ये सोच लेना कि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं इसे काट दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, काटा पीटी कर दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? जिससे आपको ध्यान रहे कि ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो अब इसी पे आधारित कुछ सवाल करते हैं, लासा मासा के संबंध पर आधारित। शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ये उदाहरण 3 है आपकी किताब का ही है भाई। क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए पहले। तो ठीक है भाई, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक, और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, फिर हम संबंध का इस्तेमाल करके इनका LCM ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है, तो पहले इनका क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या आएगा भाई? 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 एकम। ठीक, 404 की बात करते तो क्या आएगा भाई? 2 202, 2 101, और 101 शायद किसी से जाता नहीं क्योंकि ये है हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, 100 किसी से नहीं जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आ गया? अब अगर बोलें तो हमारे पास आ गया 96, बोले तो क्या आ गया बालक? ये आ गया 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3। ठीक है, फिर 404 है, ये क्या है भाई? 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक ठीक, हो गया? हो गया सर। अब क्या करो बेटा, अब अगर सबसे पहले इनका HCF ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना? देखो यहाँ पे आपके सवाल में भी जो NCERT है उसमें HCF लिखा हुआ है, LCM लिखा हुआ है। तो HCF का मतलब क्या समझना है? HCF का मतलब होता है बेटा मासा, और LCM का मतलब लासा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन किताब में यही लिखा हुआ था तो इसीलिए मैंने वैसे ही सवाल लिखा है आपके लिए। तो बेटा क्या हो जाएगा? तो मासा की बात करें, हाँ भाई, मासा किसका? 96 और 404 का क्या होगा? जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, तो उभयनिष्ठ क्या? सिर्फ 2 ही दिख रहा है मुझे, उभयनिष्ठ 2, उसकी सबसे छोटी घात क्या होगी? 2, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 2, 2 की घात 2, तो क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 4। तो बोल सकता हूँ मासा जो हमारा हो गया वो क्या हो गया बालक? 4 आ गया। ठीक है, तो ये रहा मासा 96, 404 का। ठीक ठीक है सर। अब हमें लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासा। कैसे करें सर? तो ध्यान से देखो भाई, चाहो तो अब एक तरीका था क्या, हाँ भाई इन सब का हम गुणनफल कर दें, लेकिन हमें क्या बोला? फिर उसका लासा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम संबंध का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखो क्या होता है।
तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि लासा 96,404 गुणा मासा 96,404, ये क्या होगा, ये 96 गुणा 404 के बराबर होगा नहीं होगा संबंध के अनुसार। तो बेटा ये मासा उधर जाएगा, तो बेटा लासा हमारा क्या आ गया, लासा 96,404, ये हो गया भाई 96 गुणा 404, ये मासा बेटा 4 था तो ये भाग में आ गया 4, 101 बार में चला गया। तो बेटा 96 एकम 96, ठीक है भाई, पहले 6 लिखा, फिर 96 की 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा, तो 9 जो हासिल में था वो आ गया, फिर 96 एकम 96, तो बेटा 96 इसका लासा आ गया, क्या आ गया, लासा। समझ में आ गया। आप चाहें तो वैसे भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने संबंध आपको बताने के लिए ये ऐसे कर दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर लिखा था तो उनका भी यही जिक्र होना था कि हाँ भाई इसका लासा, उसके बाद संबंध से निकालो, लेकिन आप चाहे वैसे भी निकाल दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लासा आ गया। समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि बेटा सर समझ में आ गया सर, ओके। अगला सवाल देखते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया करें बच्चों, जल्दी से लाइक करें जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है, ओके। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो जिससे कि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके बेटा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा जरूर लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो ना छूटे आपसे, आपका कोई भी नुकसान ना हो, बस यही हमारी थोड़ी सी कोशिश है, ओके बच्चा, तो कर लीजिए। आइए जरा ध्यान से देखते हैं उदाहरण क्या है भाई। यदि मासा, आप देखो 3 संख्याओं वाला कैसे आएगा, आप कैसे आपको करना है वो देखो। क्या दे रखा है, मासा दे रखा है, हमें कितना है, 7 है, हमें ज्ञात करना है लासा, ज्ञात करना है। अब जरा वो वाला देखो, क्या देखो, तो हम क्या सकते हैं, हमारा जो वो होता है उसमें हमें अगर लासा ज्ञात करना है तो हमें मासा चाहिए होता है तीनों संख्या को, वो है हमारे पास, 3 संख्याएं वो भी है हमारे पास। और क्या चाहिए होता है, 2 संख्याओं का भी मासा अलग से चाहिए होता है। तो अगर 28 बोले तो क्या आएगा, 28 और 35 का जो मासा आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि 7 से दोनों विभाजित है, ओके। तो चलिए अच्छा देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं 28 बोले तो क्या आएगा, चलो पहले 28 का अभाज्य गुणनखंडन करो। तो बेटा 2 14 2 7 7 एकम, ठीक है। 35 बोले तो क्या आएगा बेटा, 5 7 35 और 7 एकम, ठीक है। और 343 बोले तो ये तो 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 नेम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7 जाएगा, क्योंकि 7 का घन होता है। तो बेटा हम बोल सकते हैं 28 हमारा क्या है, 28 बोले तो है भाई 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा 7, ठीक। 35 बोले तो क्या है, 5 गुणा 7, और 343 बोले तो 7 की घात 3 है। तो बेटा अब अगर मैं इनका क्या निकालूं, अब अगर मैं मासा निकालूं, किसका मासा, 2 संख्याओं का निकाल रहा हूं, क्योंकि 3 का तो हमारे पास है, 2 संख्या को बोले तो 28, 35 का बोले तो कितना आएगा बेटा, इनमें जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो उठा लो। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है बालक, देखो 2 तो है ही नहीं, सिर्फ 7 है दोनों में, तो 7 आ जाएगा, आ गया सर। वैसे बेटा मासा अगर मैं निकालूं किसका, 35, 343 का, तो बेटा इनमें उभयनिष्ठ देखो क्या दिख रहा है, तो इनमें उभयनिष्ठ, इनमें इसमें और इसमें देखें तो क्या है, इसमें भी 5 तो है ही नहीं, सिर्फ 7 की घात 1 उभयनिष्ठ है, तो बस 7 की घात 1 मतलब 7 होता है। अब अगर तीसरा देखें मासा किसका, 343 और 28 का, 343 और 28 का, तो बेटा इसमें भी हमें क्या देखना है, उभयनिष्ठ क्या है, 2 की घात 2 इसमें है नहीं, तो वो उभयनिष्ठ नहीं हुआ। कॉमन देखना है, यहां 7 है, यहां भी 7 है, एक है नहीं है, क्योंकि यहां भी 7 उभयनिष्ठ जो भी गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, उनकी छोटी घात, तो छोटी घात क्या 1 है, तो बेटा 7 की घात 1 मतलब 7, ठीक। तो ये हमारा मासा आ गया, तीनों का हमने मासा निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था लासा, निकालना था, ठीक है। क्या करें, चाहते तो हम सीधे लासा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मासा दे रखा है तो हम रिश्ते का इस्तेमाल करेंगे, जो संबंध है उनका उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए भाई, तो हम कह सकते हैं लासा किसका, 28 35 343, क्या होता है ये बोले तो हम 28 गुणा 35 गुणा 343, और गुणा क्या होगा, गुणा होगा लासा निकालना था, मासा, गुणा मासा किसका भाई, 28
कॉमा 35 कॉमा 343 बटे में मासा किसका 28 कॉमा 35 का पहले मासा गुणा मासा किसका किसका होगा बालक, ये हो जाएगा हमारा 35 कॉमा 343 फिर मासा गुणा में किसका 343 कॉमा 28। ठीक है, देखो वही आ गया उस तरीके से। अब क्या करना है, अब बहुत साधारण सा काम करना है। क्या करना है भाई, देख लो, ये तीनों संख्याएं हमने गुणा में रखी हैं। ओके, वो उधर मासा है। आइए भाई, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास हम बोल सकते हैं एक तो 28 है गुणा 35 है गुणा 343 है। ठीक, यहां देखो मासा जो तीनों संख्याओं का था वो कितना दे रखा था, वो देखो हमें 7 दे रखा था, तो हमने 7 ले लिया। ठीक, बाकी सबका मासा भी साथ ही साथ आया है, आया 7 7 7 7 इनका 7 इनका 7 इनका, ये देखो आया। तो बेटा एक साथ से ये साथ चलेगा। ठीक है, 7 पंजे 35 7 चौक 28 5 चौको 20 20 गुणा 343। तो बेटा क्या आएगा, 3 दूनी 6 2 चौको 8 और 2 3 6 6 8 6 0 हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेटा हमारा लासा किसका, इन्हीं तीन संख्याओं का। इधर बढ़ा के लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि संख्याएं ज्यादा है ना। क्या है 28 कॉमा 35 कॉमा 343 और ये आ गया हमारा हल। समझ में आ गया। तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी लासा और मासा निकाल सकते हो। समझ में आ गया। तो इन तीन संख्याओं का हमने देख लिया संबंध कैसे इस्तेमाल होता है, दो संख्याओं का संबंध कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उस पर सवाल करते हैं। कुछ और भी मजेदार हम सवाल करेंगे, ओके, जो दो संख्याओं पे आधारित होंगे, करते हैं, करेंगे। ओके, उससे पहले चलिए आगे बढ़े क्या। आइए भाई, क्या है, दो संख्याओं का लासा 182 है और उनका मासा 13 है। क्या है, लासा बेटा 182 है, कितना है बालक, 182 है लासा, और मासा क्या है 13 है। देखो संबंध का इस्तेमाल होगा। यदि एक संख्या 26 है, देखो अब आपको क्या होगा, कभी कभी आपको एक संख्या दे रखी होगी, ये अलग टाइप का सवाल है। ओके, एक संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं, मान लीजिए हल है हमारे पास, मान लीजिए दूसरी संख्या x है। क्या मान लिया आपने, दूसरी संख्या x है। क्या मान लिया हमने, x मान ली। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि लासा किसका, एक संख्या तो 26 है, तो 26 कॉमा x गुणा मासा किसका 26 कॉमा x बराबर क्या होगा, ये 26 गुणा x के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे संबंध तो यही है ना कि दो संख्याओं का लासा गुणा दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। होता है सर। तो बेटा एक था 182 लासा था और 13 था हमारा मासा, तो हम बोल सकते हैं 182 था लासा और 13 था मासा बराबर 26 गुणा x। x का मान हमें निकालना, दूसरी संख्या निकालनी है, तो उसे x मान लो, जो निकालना हुआ करे उसे x मान लो। बहुत ही आसानी से निकल आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, बहुत कुछ बचा ही नहीं, 26 जो गुणा में है वो इधर भाग में चला जाएगा, बस आपका उत्तर आ जाएगा। x बराबर बोले तो क्या ये हो गया 182 गुणा 13 बटे में 26, 13 दूनी 26 बराबर x है। ठीक बेटा, 2 नेम 18 2 एकम, तो x का मान क्या आ गया 91 आ गया। हम कह सकते हैं दूसरी संख्या जो क्या है बालक 91 है। बोल दीजिएगा यहीं पे, क्या बोल दीजिएगा कि दूसरी संख्या 91 है। समझ में आ गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना सवाल हल कर लोगे और बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, कोई भी किसी भी टाइप का सवाल आ जाए लासा मासा पे, क्या आपसे छूटेगा, आप बताइए, नहीं छूटेगा ना। बहुत बढ़िया बालक। ओके, चलिए तो इसी के साथ एक होमवर्क आपके लिए क्या है भाई कि उदाहरण हमारे पास क्या है, यदि HCF 156 78 का 78 है, तब एलसीएम 156 78 का कितना होगा। मतलब क्या है, ये था बेटा हमारा लासा, मतलब ये था मासा, क्या है यहां पे बात मासा की हो रही है, ओके, और ये बात हो रही है लासा की। लासा ज्ञात करना है आपको, ठीक है। होगा आपका ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ओके, बहुविकल्पीय प्रश्न भी तो पूछे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। आपको इनमें से आंसर बताना है क्या होने वाला है, ए बी सी या डी,
कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जिससे कि देख पाऊं कितने बच्चों का आंसर सही आया है। और कुछ और मजेदार तड़कते भड़कते सवालों के साथ मिलूंगा लासा और मासा पे आधारित, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बच्चों।